अरे क्या हो रहा है? ये धुलाई हो रही है किसी? अरे लड़ो मत रे, उल्टा बना दिया है। इधर बनाएंगे। देखो बेटा, ये है अपना स्विच, ठीक है। पहले स्विच किधर किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है? 1 पोजीशन पे है। बाद में इसको कनेक्ट कर देंगे हम, 2 पोजीशन पे स्विच कर देंगे, ठीक है। तो इधर कैपेसिटर नहीं लगाएंगे, तो बैटरी ही लगाएंगे पहले। तो बैटरी खेलते हैं ऐसे। लग रहा मीटर ब्रिज वाला। हाँ वैसे ही टाइप का, फालतू टाइप का कुछ नहीं। मान ले पहले बैटरी लगे बेटा 20 वोल्ट, और इधर में है 80 वोल्ट की बैटरी। ये जो स्विच is in position 1 for a long time. Then after switching it to position 2, find the work done through 80 volt बैटरी। मतलब जब आपने 1 से 2 में इसको स्विच किया तो 80 वोल्ट की बैटरी से कितना वर्क डन होगा। कैपेसिटेंस हमको दे रखा है, मान ले 3 माइक्रोफेरेड। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करा जाएगा, पहले 1 वाले सर्किट को बनाया जाएगा। जब 1 पोजीशन में है तो उस कंडीशन में शायद 80 वोल्ट वाला तो फालतू है, खत्म हो रखा है, उसका कोई यूज नहीं है। और दूसरी कंडीशन में किसको यूज करेंगे हम लोग, जब 1 से 2 में चला जाएगा तो दोनों बैटरी इन्वॉल्व हो जाएंगी सर्किट में। देन वी कैन सॉल्व इट अगेन एंड देन कंपेयर द सर्किट्स। ऐसा किया जाएगा। करके देखो, एक बार ट्राई करो, क्या करोगे, क्या होना चाहिए। सर एब्सेंट करने पे कॉल रहती। क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दे रही है। क्वेश्चन पे ध्यान दो, रिकॉर्डिंग वैसे ही जरूरत नहीं पड़ेगी। सर आवाज कट रहा था स्टार्टिंग से, अच्छा, इसीलिए सोच रहे थे कि रिकॉर्डिंग हो जाएगा ना तो देख लेंगे। वाह 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 वाह, देख ऐसे कन्वर्ट करने शुरू कर दिए मैंने, एक साथ ही डालेंगे। पूरा कैपेसिटेंस का एक साथ ही डाल दूंगा मैं, कर रहा हूँ कन्वर्ट सारा। देखो बेटे, वर्क डन बाय 20 वोल्ट्स बराबर कितना आ गया बेटा, -4800 माइक्रो जूल। तो टोटल वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है। यहाँ से आप हीट भी निकाल सकते हो, इनिशियल एनर्जी कितनी है, फाइनल एनर्जी कितनी है, हीट लॉस निकाला जा सकता है जब स्विच 1 से 2 में कन्वर्ट हुआ होगा। पूरा प्रोसेस सेम है बेटा, उसमें क्या बताएं, कैलकुलेट करते रहो, खुश होते रहो। क्या मतलब, समझ आया? बताओ कोई डाउट? नहीं। ओके गुड, इसको ट्राई करना फिर, लियो करके दिखाओ। सर हाँ बेटे बोलना, खाए रोती थी, क्यों रो रही है? बता दीजिएगा। क्या करूं? बता दीजिएगा, मारूं? ये फिर से बता दीजिएगा। अच्छा फिर से बताऊं? कॉपी कर देते ना, जो रिकॉर्ड देख लेंगे। हाँ। अरे यार कैसे, शर्म नहीं आती? तो रुक जा बताता हूँ, पहले क्वेश्चन देने दे। ये शर्म लड़की, शर्म क्यों आएगा? अब देखो, ये इनिशियल कंडीशन है और t बराबर 0 पे अपन ने ये स्विच क्लोज किया, ठीक है। मान ले ये 3 माइक्रोफेरेड ले लेते हैं, 3 ले लो, इसको 6 ले लो, 6 माइक्रोफेरेड। ये बैटरी अपन ले लो 20 वोल्ट, इसको ले लो 40 वोल्ट। अच्छा नहीं, मजा नहीं आएगा, 60 वोल्ट लेते हैं, 60 वोल्ट। तो हमसे पूछा गया है फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच when it is closed for a long time। मतलब पहले आपने क्या किया, स्विच पहले ओपन था, उस कंडीशन में सब लोग स्टेडी स्टेट पे आया हुआ है, ये बोल रखा है, मैं खुद से बोल रहा हूँ, ठीक है।
तो t बराबर 0 की कंडीशन हमने स्विच क्लोज किया, तो पहले तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो रखा था, देखो ध्यान से, जब स्विच ओपन था सीरीज कॉम्बिनेशन था, जो भी चार्ज वार्ज होना होगा हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपने जैसे ही स्विच क्लोज किया तो स्विच में से भी कुछ चार्ज फ्लो कर सकता है, या तो ऊपर से नीचे या तो नीचे से ऊपर, कितना फ्लो करेगा वो पूछा गया है। हाँ, ऊपर वाले में देखोगे, मैं फटाफट पहले इसका क्वेश्चन बना लूं फिर मैं ऊपर वाले को एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये T0 कहने का मतलब क्या होता है? मतलब तुरंत कर दिए ना, जैसे ही सर्किट बनाए वैसे t लगा बराबर दिए। 0 मतलब आपको यहाँ से अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करना है, ठीक है। इससे पहले क्या हुआ उससे तो मैं कोई लेना नहीं देना नहीं है, हमने ऑब्जर्वेशन इस टाइम से स्टार्ट की, ये मतलब है, समझ में आ रहा है। उससे पहले का अरेंज नहीं करना है। हाँ, उससे पहले का जो हो रखा था वो हो रखा था, मतलब t बराबर 0 से जब स्विच क्लोज करने से पहले सर्किट पूरा कनेक्टेड था इस तरह का, ठीक है। तो उसमें ऑलरेडी जो होना होगा वो हो गया होगा। तो जैसे कभी कभी हीट कैलकुलेट करवाता है ना, तो हीट वाले में ये पोर्शन आ जाता है कि हाँ भैया कब की बात कर रहे हो आप, मतलब कब से ऑब्जर्व करना शुरू करूं। ऑब्जर्वेशन कब से है, जब आपने स्विच क्लोज किया वहां से ऑब्जर्वेशन है कि पहले इस t बराबर 0 पर क्या चार्जेस थे या क्या एनर्जीज थी, उसके बाद में आप फर्दर टाइम के बाद में क्या एनर्जीज हों, तो इंटरवल चाहिए ना आपको, राइट। तो वो बताने के लिए ये चीज बताई जाती है, समझ आ रहा है। बना लिया ये क्वेश्चन, ओके, गो फॉर इट। सर आप वो वाला क्वेश्चन बता दीजिए ना जिसमें आप डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बने थे। मैं नहीं बना था, तो बन रही थी। सुन, ये एक बैटरी लगा रखी है अरे सर 20 आप बने थे वोल्ट ना की, मेरे लिए। 80 वोल्ट की, एक सर्किट है जिसमें 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा रखा है। आपने क्या किया है, इसको स्विच को पहले 1 पोजीशन पे रखा हुआ है, ये अपना एक कोई स्विच है, इसको 1 और 2 दो अलग अलग लोकेशन पे रखा जा सकता है। लोकेशन 1 पे रखा हुआ है बहुत समय के लिए, तो उतनी देर में ये 3 माइक्रोफेरेड फुली चार्ज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द 20 वोल्ट बैटरी, राइट। फिर 1 से 2 को अपन ने t बराबर 0 पे स्विच कर दिया, तो उस कंडीशन पे जैसे ही तुमने स्विच करा होगा तो 80 वोल्ट वाली बैटरी भी सर्किट में आ जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद में उस स्विचिंग करने के बाद में हमने ये पूछा कि वर्क डन बाय 80 वोल्ट की बैटरी के द्वारा कितना वर्क होगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि एक स्टेडी स्टेट पहुंचने के बाद में फिर जब स्विच चेंज करोगे तो बैटरी का पोटेंशियल फिर से बदल गया, पोटेंशियल बदल गया तो फिर से नया रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा और नया स्टेडी स्टेट फिर आएगा, तो उतनी देर में फाइनल चार्ज कुछ पहुंचेगा। तो उसमें 80 वोल्ट की बैटरी ने कितना वर्क किया, ये क्वेश्चन ने पूछा था। तो इस तरह के सवालों में सबसे पहले हम लोग इनिशियल सर्किट बनाते हैं, फाइनल सर्किट अलग बनाते हैं, फिर दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। इनिशियल सर्किट देखा तो सिर्फ 20 वोल्ट की बैटरी थी, उसका स्टेडी स्टेट देखोगे तो 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, Q बराबर CV लगा दिया, 60 और -60 आ जाएंगे। फाइनल सर्किट में देखा तो 20 वोल्ट और 80 वोल्ट दोनों अपोजिशन में लगे हुए हैं, 80 वोल्ट वाली बहुमत से जीत जाएगी 60 वोल्ट के बहुमत से, और अपने हिसाब से कैपेसिटर को फिर चार्ज कर देगी कितना, 180 और -180, क्योंकि 63 जा 180 होता है। बहुत अच्छा लगा सुन के। तो हमने ये देखा, फिर फाइनल कंपैरिजन कर लिया, कंपैरिजन ये किया कि भैया पहले इस पे 60 था, अब इस पे -180 है, तो 60 से -180 जाने का मतलब इसमें से चार्ज निकल गया होगा, कितना चार्ज निकला होगा, 240 माइक्रोकूलम निकल गया होगा। वो 240 माइक्रोकूलम 20 वोल्ट की बैटरी में एंटर होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव होगा 20 वोल्ट के थ्रू। ऐसे ही वर्क डन बाय बैटरी थ्रू 80 वोल्ट विल बी पॉजिटिव एज द चार्ज इज बीइंग फ्लोन आउट नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ऐसा लगेगा कि वो करंट विड्रॉ कर रहा है, तो उस कंडीशन में 80 वोल्ट की बैटरी के द्वारा वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव कितना होगा, वो होता है बेटा Q बराबर, सॉरी, वर्क डन बराबर Q डेल्टा V। Q अपने पता है कितना चार्ज फ्लो किया 240, डेल्टा V अपने को पता है 80 वोल्ट, पुट कर दो आंसर निकल के आ जाएगा दोनों में। सवाल खत्म हो गया। क्या है बताओ। ये कहते हैं यूट्यूब ट्यूटोरियल बिना मतलब के। इसको कर, मैं अंतर ध्यान होता हूँ, देख ऐसे। तुम बताओ पहले 11th को कौन सा पेपर देना चाहोगे, पहले 11th का कुछ टेस्ट लेना है ना।
क्या प्रैक्टिस करोगे पहले बताओ। आरबीडी हाँ बेटा कब लेंगे? तुम बोलो ना, तुम्हारे हिसाब से किसी के बारे में मत आरबीडी सोचो, तुम्हें देना है तो तुम सोचो क्या तुम कंफर्टेबल फील कर रहे हो, किस में पहले देना है ये बताओ। और एसएचएम करवा दीजिए। आरबीडी और एसएचएम, ओके ठीक है। सही है सर। हाँ पहले एक काम करते हैं, पहले तो मैं सिर्फ हाँ आरबीडी सर करवाते ठीक है। हैं, आरबीडी रिलेटेड हम्म। क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। बढ़िया बढ़िया सवाल देंगे, मजा आएगा। सर 10 डायमेंशन कौन बोला डायमेंशन एनालिसिस देना? यूनिट डायमेंशन का देना तेरे को, क्लास से बाहर जाना चाहता है तू? शर्म भी आती है तुम्हें ऐसी बातें बोलते हुए? थोड़ी लज्जा है? आप बोल दिए बेशरम इंसान। नहीं इतना तो लज्जा होनी चाहिए। इसको तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे हमको, बैच बोलेंगे 1, हमको, अच्छा इसको तो नहीं बोलेंगे। हाँ बैच 1 में बैठे हो, थोड़ा तो सोचो, खुद का नहीं तो मेरी इज्जत का तो सर वो सोच लो। मस्ती कर रहा था। सर मस्ती कर रहे थे इतना हाँ हाँ समझ गए, चिल मार। आप तो बोल रहे हो। डेट बताइए क्या सर, क्या बेटा डेट कब लेंगे? तू बता दे कब करना है तुझे डेट, हाँ ले कब जाना लीजिए चाहता है मंडे तू डेट ट्यूसडे पर? को। हैं किसके सर साथ जाएगा मैं? संडे सर तो मैथ्स का है। संडे मैथ्स का है, इस संडे? हम्म। हाँ एक काम करते हैं मिडिल टर्म निकाल देते हैं, वेडनेसडे को ले लेते हैं, वेडनेसडे या थर्सडे को, ठीक है। थर्सडे ले लेते हैं, थर्सडे ठीक है। क्लास होगा सर? हाँ कल सर क्लास? मेरे को उस दिन क्लास होगा सर? क्लास नहीं लेंगे उस दिन, पेपर होगा दोनों बैचेस का, ठीक है। हाँ सर तब थर्सडे ठीक है। थर्सडे रखते हैं, थर्सडे ठीक है। तो हम लोग का क्लास छूट जाता। सर चंदन सर आज रो रहा था सर। क्यों कल क्यों? इसका सर टेस्ट नहीं हुआ था ना। हाँ आज हो गया क्या? नहीं सर टेस्ट नहीं हुआ था, मेरा रो रहा था आज टेस्ट पता क्यों सर नहीं नहीं लिया पता तो? नहीं सर, नहीं बेस्ट हुआ क्यों नहीं टेस्ट लिया इन लोगों ने? क्लास तो करो लोग का। अरे तो क्या हुआ, तो टेस्ट नहीं ले सकते? जब बनाया तो खोपड़े से अच्छा चला वो नहीं। नहीं दिया सर, क्यों? केमिस्ट्री का आंसर की गलती रहता है हरदम। बड़ा अरे यार हल्का ये क्वेश्चन थे, क्या मतलब लग मजा नहीं आया, बहुत तेरे को मजा हार्ड नहीं था। आंसर तो मैच ही नहीं हो रहा था, आया? अच्छा तो सही है। बना के तू डाले इतना गलती होना, 12 सही 13 गलत हो गया। हाँ ये हुई ना बात। तुम केमिस्ट्री कर लेते हैं। क्या? गलत है, चिंता मत करो। सर मेरा 17 का ही याद है। हाँ अरे सर जानते क्या हुआ था, हम बताते हैं सर। हाँ उसमें ना सर आशुतोष सर जो आंसर क्यों भेजे थे ना, हाँ। उसमें सर वो सब लिखे थे स्मॉल में सर, ए को डी मान लिया वो लोग सर। अबे वैसे ही एक गलती कर दी। ए को डी मान लिया सर, वो सर, डी ऐसे एक से ही लिखे भी थे अच्छा उस वो टाइम। ये ऐसे बनाते होंगे ऐसे करके, हाँ यूं हाँ करके ऐसा कुछ कुछ शक्ल ऐसी बना देते होंगे वो इस तरह का, तो वो डी समझ रहे होंगे उसको। हाँ ऐसा ही कुछ लिखते हैं। अब वैसे भी डॉक्टर है ना, तो राइटिंग तो एज यूजुअल खतरनाक ही होती है। सर थोड़ा तेज बोलिए, आपका कोई आवाज नहीं आ रहा। क्यों तू अब एकदम लास्ट में तो तू ज्वाइन करता हो, ये किसने ये चीता चील वाला हुआ बना दिया है? एकदम लास्ट में आके ज्वाइन करेगा गधेड़ों की तरह। अरे नहीं सर, इधर बारिश हो रहा है तो बारिश में नहा रहे थे। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। नहाता रहे तो आ क्यों गया वापस? छत का सारा बिल छत का सारा बिल मुझ देते हैं तो स्विमिंग पूल देहाती स्विमिंग। हाँ देहाती स्विमिंग पूल, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सुन के। सुनो जुनैद भाई बताओ क्या होगा, शुरुआत में क्या हो रहा है? इनिशियल सर्किट पे आ जाए भाई। इनिशियल सर्किट मेरा कुछ ऐसा होगा, देख
ये इधर, ये ले, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है आई थिंक, ठीक है। कितना चार्ज फ्लो करेगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, 20 वोल्ट और 60 वोल्ट, नेट मिला के 40 वोल्ट। Q बराबर CV, ये 3 माइक्रोफेरेड है, ये 6 माइक्रोफेरेड है। सीरीज कॉम्बिनेशन है पैरेलल है बेटा, सीरीज है ना, सीरीज है तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा, 6 और 3 2 होगा ना। तो टोटल चार्ज फ्लोन एट दिस इंस्टेंट, मतलब बिफोर t बराबर 0 वाली कंडीशन में चार्ज फ्लो कितना हो रहा है, CV, C इक्विवेलेंट है 2 माइक्रोफेरेड और टोटल पोटेंशियल है बेटा 40, 60 और 20, अब ये 204 कैसे हो गया, 20 वोल्ट लिखना था। तो ये हो गया बेटा 80 है ना। तो कितना कितना चार्ज आएगा बेटा, यहाँ पे आ गया 80, इस पे आ गया -80, इस पे भी आ गया 80, इस पे आ गया -80। बोलो कोई दिक्कत इनिशियल। फाइनली क्या होगा, फाइनल सिचुएशन में ये सर्किट कुछ ऐसा बन गया, बीच में शॉर्ट हो गया है दोनों एंड्स, ये 6 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, और ये अपने पास में है 20 वोल्ट, ये अपना 60 वोल्ट। हाँ पता, वही पुराना तरीका लगा लेते बेटा, इसको 0 मान ले, ये कितना हो जाएगा 60, ये 0 तो ये भी 0, ये कितना हुआ 60, ये 20, ये 20। बता सकते हो 3 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस कितना आएगा चार्ज फाइनली, 20 है ना इसमें, तो 60 रहेगा शायद, 3 2 जा 60, तो इधर आ गया 60, इधर आ जाएगा -60। इसके अक्रॉस वो 6 चके 36, 360 -360। पहले कितना कितना चार्ज था, पहले इस पे था बेटा -80, इस पे कितना था 80, ठीक है। सोचो, कंपेयर कर सकते हो, पहले था -80, अब उससे चला गया -360, 80 से -360 जाने का मतलब कितना चार्ज फ्लो कर गया होगा, इधर से Q1 और इधर से Q2। Q1 की वैल्यू अगर तुम देखो तो मेरे हिसाब से -80 से -360 कितनी आ रही है यार, 280, 280 निकालो हाँ, और Q2 कितना आ जाएगा, 80 से -60 हो गया 140 आई थिंक, 140 निकला। ये दोनों मिलके क्या यहाँ पे चले जाएंगे Q1 प्लस Q2। तो व्हाट इज द चार्ज फ्लोन थ्रू द स्विच, थ्रू स्विच Q बराबर Q1 प्लस Q2, दैट इज 280 प्लस 140, 320, 420 आ गया। वाह ये आंसर आया मस्त, 420 ही काम। आप ही कर सकते हैं। क्या हुआ, कुछ नहीं सर। मजा आ रहा है। बताओ ये सिंपल ही तो है, इसमें क्या है, आया था किसी का कि साले सबके सब गलत करके बैठे हैं। नहीं सर, रास्ते में था, रास्ते में था, सर लूप लगा रहे थे। अबे इतना कौन मेहनत करता है। मैंने तो फाइनल इनिशियल पे चार्जेस ही तो लिखने हैं, बस बात खत्म है। कैसे भी लिखो तो तुम्हारे ऊपर है, लूप लगाओ चाहे कुछ लगाओ, लूप लगाओगे तो लंका लगती हुई नजर आएगी। बोर्ड में ऐसे नहीं कर सकते ना? नहीं बोर्ड में आ भी आएगा तो फिर आपको मतलब वही है, कर सकते हो कर कर सकते हो। देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ कर सकते हो, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपरली लिख सकते हो ना, इसमें काफी कुछ लिख सकते हो यार। पहले इनिशियल अलग लिखो, फिर उसको पूरा एक्सप्लेन करो, फाइनल अलग लिखो, उसको पूरा एक्सप्लेन करो, फिर कहो कंपेयर करेंगे अब इन दोनों को तो हमें पता लग रहा है, फिर जंक्शन दिखा देना कि इस जंक्शन पे क्या हो रहा है। हाँ क्या बात वही है, तो कर देंगे। हो जाएगा हो जाएगा, साले 2 पन्ने भर दें उसमें तो थोड़ा ही, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा चलेगा। ओके एक और करो, देखो स्क्रीन ऊपर किया। स्क्रीन ऊपर करूँ, हुई नहीं यार उठा दी मैंने तो। कहाँ तक बोल, ठीक है सर, सर हो गया। समझ गया, ओके ओके। हाँ सर। ओके फाइन, ओके फाइन।
देखो ये, और देखो एक शक्ल, पहले मुझे बना लेने दे पूरा, शक्ल बिगड़ जाती है इसकी। ये कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, ऐसे कनेक्ट करके रखा है, फायदा क्या होगा, ऐसे कनेक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, ठीक है चल जाएगा शायद। ये लोकेशन 1 है, ये लोकेशन 2 है, इसको स्विच करेंगे इधर से 2 लोकेशन तक, स्विच बड़ा हो गया। फिर वो हीट की वजह से लंबा हो गया। क्या बेटा? कुछ नहीं वो सर, ये हीट पागल की हो वजह गया, से लंबा हो गया। बहुत बढ़िया, अच्छा ईट से मेरा लंबा भाई पागल हो स्विच गया। is in position 1 for a long time, then it is switched to position 2 at t बराबर 0, then work done by battery after switch is closed till steady state is, ये सवाल है। मान लो 40 वोल्ट की बैटरी है और हम इसमें ले लेते हैं, इसको 3 ले लो या 6 ले लो, 6 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड, तीनों 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर्स हैं। तो हमने पहले इसको 1 पोजीशन पर रखा हुआ है काफी देर, मतलब स्टेडी स्टेट रीच हो जाएगी 1 के हिसाब से, फिर उसके बाद में 2 के हिसाब से स्टेडी स्टेट रीच होगी। फाइनल सिचुएशन के बारे में सोचो क्या होगा। करके देखो, ट्राई करो। क्या हो गया? क्या हो गया? ठीक है।
चलिए अबे क्या हो रहा है? मास्टर सर। अरे सर कुछ रिप्लाई कीजिए, नहीं तो यहीं जाएगा नहीं आगे। हाँ बोलो, क्या हाल है? क्वेश्चन कर। करो क्वेश्चन। होमवर्क किया? क्लास में बोल रहे हमसे क्वेश्चन ना होता है। क्लास में क्यों बैठे हो? सर पूछ रहा है क्या सर बना। बिना उसी के पढ़ रहे हैं, अरे यार जैसे अपना क्लास में चूहा पढ़ रहे हैं। चुप रहो, पहले इसको बोलने दो। सर पूछ रहा है क्या बनाया है ये वाला। क्या बनाए? हाँ बहन से पूछो। इसको हम बताएं क्या बनाया है। तुम बताओ क्या बनाया है। घर बनाया है देखो। हाँ घर ऊपर पर कितना अच्छा ना। खिड़कियां घर बना है अच्छा नहीं ऊपर पर के। देखो खिड़की भी है। देखो खिड़की भी है। ये गेट है दोनों से इधर। बताओ क्या आया बेटा? कुछ आया? ये तो है भी रास्ते में। अभी रास्ते में है। अरे कितना टाइम लगा रहे हो भाई? इतना टाइम थोड़ी लगता है। इनिशियल सर्किट बताओ। इनिशियली तो बहुत आसान है बनाना। इनिशियल सर्किट के अंदर व्हाट इज गोइंग ऑन, ऐसा सर्किट है शायद ये इनिशियल कितना? ये 40 वोल्ट्स सारे 6 माइक्रोफेरेड्स के हैं। 6 6 एंड 6 मार्क कर लेते हैं, मार्क से ही पता लग जाएगा। 0 40 40 ये पॉइंट पता नहीं है, ठीक है। वैसे भी देख सकते हो ये दोनों किस में आएंगे बेटा? सीरीज पैरेलल। पैरेलल तो 6 और 6 12 हो जाएगा। और फिर 12 और 6 फिर बचा हुआ सीरीज में हो जाएगा। तो 12 6 का कितना होगा? 4, करेक्ट। तो टोटल चार्ज इस इनिशियल सर्किट में क्यू फ्लोन कितना होगा ये बताओ? क्यू बराबर सी इक्विवेलेंट इंटू वी। हाँ तो 4 इंटू 40 160, ठीक है। तो 160 आएगा चार्ज फ्लोन। 160 का आधा इधर चला जाएगा, दैट इज 80 इधर 80 इधर।
तो देखो मैं सही सही चार्ज मार्क करूं। इस पे हो गया 80, इस पे हो गया बेटा -80, इस पे भी हो गया 80, इस पे हो गया -80, मिलके यहाँ पर दे देंगे इसको बेटा 160 और -160। ये समझ आया? पहले ये बताओ। हाँ सर। पोटेंशियल से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, करा जा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। फाइनली कंडीशन में जो अपन देखेंगे, अच्छा मैंने तो चार्ज, अरे यार एक चीज दिमाग से निकल गई, डायरेक्ट स्विचिंग पे पहुंच गए। चल कोई नहीं, बताते हैं। ओके, तो 80 - 80, 80 - 80, 160 - 160। अब क्या करा, स्विच कर दिया, स्विच करके कितना पहुंच गया, इस तरह का। ये दोनों कनेक्ट हो गए और ये सीरीज में आ गया अब इनके। अगर थोड़ी सी खोपड़ी लगाओगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि अब इस पे 160 और -160 आएंगे, क्योंकि देखो सी इक्विवेलेंट बदलेगा क्या, बताओ? नहीं। तो अब फाइनली इस पे 160 -160, और ये 160 जो होगा वो 80 और 80 इधर में आके -80 -80। ये समझ आ रहा है? थोड़ा तेज चला गया मैं। हाँ ओके। पहले कितना था बेटा यहाँ पे इनिशियली था 80 -80। इस पे भी देखना पड़ेगा, यहाँ पे पहले -80 था, 80 था, और इस पे पहले 160 था, -160। थोड़ा सा तसल्ली सोचते हैं, आ जाओ। व्हाट इज गोइंग ऑन? इसमें -80 से -160 जाने का मतलब है कि इसमें से 80 और निकल गया होगा। ये समझ में आ रहा है? चार्ज फ्लो कितना हुआ होगा यहाँ से? 80। बोलो क्लियर? यस सर। ये -80 से 80 हो गया है, मतलब इस पे 160 आया होगा कहीं ना कहीं से। यहाँ पे कितना आया होगा अटैच? 160। 160, ठीक है। यहाँ 160 था, 160 से 80 हुआ, मतलब यहाँ से 80 निकल के गया होगा। तो देखो यहाँ से इधर से आया 80, लेफ्ट हैंड साइड से 80 आया, राइट हैंड साइड से 80 आया, दोनों मिलके कितना बना गए? 160। मतलब सब कुछ सही है जो किया। लेकिन इस ब्रांच में देखो, तो इस ब्रांच में ही चार्ज की जरूरत है, क्योंकि वर्क डन थ्रू द बैटरी हमें निकालना है। तो 40 वोल्ट की बैटरी जो है उससे कितना चार्ज फ्लो किया होगा? मेरे ख्याल से 80। अरे ये वाले ब्रांच में तो 80 बह रहा है ना, जिसमें बैटरी कंटेन हो रही है। बोलो। हाँ, तो वर्क डन बाय द बैटरी कितना हो गया? मेरे ख्याल से 80 × 40, Q × डेल्टा V। और माइनस से प्लस है तो पॉजिटिव ही है वर्क, कोई दिक्कत नहीं है। तो 80 × 40, 8 × 32, 3200 माइक्रो जूल आंसर। खत्म। सर ये फाइनल वाला कैसे लिए 80? कौन सा बेटा? कहाँ पर? 80 जैसे वो तो फ्लो तो कर लिए सर, फिर 80 कैसे लिए? ये 1, 2 और 3 इसमें कौन से वाले में? नहीं सर, ये वर्क डन पे बैटरी लिखे ना 80 × 40, अच्छा, तो नेट चेंज देखें क्या चेंज नहीं सबका? देखे बेटा, चेंज तो देखे ही हैं, वही वाली बात है, क्योंकि खुद सोचना है। इस पे ऑलरेडी कितना था? -80 था, या इस पे पहले से 80 था, तो बैटरी अब कितना चलाएगी? पूरा थोड़ी चला देगी 160, कितना चलाएगी? 80 चलाने की जरूरत है ना। 160 चला दिया तो कितना हो जाएगा? 80 + 160, 240 हो जाएगा, जो कि सही बात नहीं है। सोचो, समझ आ रहा है? कंपेयर कर रहे हैं हम दोनों सर्किट्स को सिर्फ, तो क्या डिफरेंस है वो देखा जा रहा है। तो सोच, 80 से 160 लाने के लिए बैटरी ने कितना दिया होगा यहाँ से, बताओ? 80 दिया होगा। 80। समझ आया? वो मतलब करता है, इसलिए तो डिफरेंस देख रहे हैं दोनों में, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ चार्ज्ड है, तो उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा हमको। या तो एक किरचॉफ लगाओ बेसिक वाले से, वो भी कर सकते हो, तो मेहनत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ चार्ज हैं और सर्किट भी बदला है थोड़ा सर सा। हाँ इसके पहले सर हम लोग जो उसमें किए थे हाँ, सर, वहाँ पे तो सर वर्क हो रहा था बैटरी के द्वारा। कहाँ पर कहाँ पर? दोनों को ऐड करना पड़ेगा सही हम लोग। हाँ हाँ, तो लेकिन अलग अलग ये तो इनिशियल कंडीशन है ना, इसने कब पूछा है? सोच, t = 0 से लेके टिल स्टेडी स्टेट। तो और जो लोकेशन 1 में जो कनेक्टेड है वो पहले है, t = 0 से पहले की कंडीशन है, तो उसके बारे में हमें सोचना नहीं है। समझ आ रहा है? तो वो क्वेश्चन देख के पता लग रहा है कि हमें कौन सी चीज, तभी तो मैंने बोला था कि कहाँ से कहाँ तक वर्क डन पूछा है, उस पर हम फोकस करेंगे। कुछ समझ आ रहा है? हम्म।
तो क्वेश्चंस देखने पड़ते हैं इसमें कि कौन सी चीज कहाँ कैसे क्या पूछी जा रही है। सही। अरे एक सवाल रह गया इसमें, देखो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी सिखाया जाता है, जैसे इन उसको ऊपर कन्वेंशनल। कीजिए तो। हाँ बेटा ले। ठीक है क्या हुआ? सर, रहने दीजिए। हो हो गया? गया। हो गया। ओके हम्म, ओके। देखो बेटा, याद करो ये वाला कन्वेंशनल मेथड था ना, तो 3 4 5 वाला कन्वेंशनल ही मतलब रिडक्शन मेथड जो था, रिडक्शन प्लेट्स। कितने हैं इसमें कैपेसिटर ये बताओ पहले तो। 4 हैं शायद, है कि नहीं? हाँ हम ऐसा करते हैं, मान ले इसको इधर इधर कनेक्ट कर लिया और इसको इधर इधर कनेक्ट कर लिया। 1 2, अरे यार फिर साले 2 ही बनेंगे, बट रुक, ऐसे कनेक्ट करेंगे। ये इसे क्या उखड़ेगा? घंटा कुछ नहीं उखड़ेगा। ये नहीं, ये नहीं, ये कुछ होगा इससे, पता नहीं। अरे ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, अपन तो बताना है अपने को, मेथड बताना है। ए बी, समझिए किस किस को कनेक्ट किया मैंने? ठीक है। हाँ सर। हाँ मान लो हमने जो ए और बी है, ए और बी के अक्रॉस में हमने बैटरी लगा रखी है, लेट से 5 वोल्ट की, या वी वोल्ट की, अपन वी से ही समझ लेते हैं, आएगा 5 वोल्ट लगाए, वी है। ठीक है, मतलब ए और बी के अक्रॉस में मैंने वी वोल्ट लगा दिया। तो हमसे पूछा गया है फाइंड चार्जेस ऑन ईच साइड ऑफ गिवन प्लेट्स। मतलब जो भी प्लेट्स हैं उन पे कुछ ना कुछ चार्ज आएगा, लॉजिकल है, कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है, आपने बैटरी लगाई है तो कुछ ना कुछ चार्ज भी जनरेट होगा। तो वो चार्ज कितना होगा वो पूछा जा रहा है हर एक साइड में। मतलब यहाँ पे कितनी साइड्स हैं देखने को दिखेंगी तुम्हें, ये पहली 1 हो गई, 2 हो गई, 3 4 5 6, ऐसे बहुत सारी है ना। कितनी है? मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 साइड्स हैं। तो 10 साइड्स में हमें बताना है कि फाइनल चार्ज कितना होगा, ये सवाल है। तो पहला काम तो आपको ये पता होना चाहिए कि सी इक्विवेलेंट अगर निकालोगे तो चार्ज फ्लो निकाल सकते हो यहाँ से, कितना चार्ज चलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बताया जाएगा, ए बी के क्रॉस कितना सी इक्विवेलेंट है। ऑल कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल एंड इक्वल टू सी, ये भी दे रखा है। ऑल कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल एंड इक्वल टू सी। ट्राई करो थोड़ा सा, अगर दिमाग चला पा रहे हो तो। इसको कन्वेंशनल मेथड में बदल लो, थोड़ा इजी पड़ेगा शायद देखने में। मैं बनाता हूँ बढ़िया सा सवाल, झंझन आता हुआ।
कितना सी इक्विवेलेंट कितना आ रहा है बेटा बताओ? 5/3। 5/3 ओके। 5/3 सी। हाँ हाँ। ओके। ठीक है, तो एक तो बना कुछ अजीबोगरीब टाइप का। सबसे पहले बेटा इसका सी इक्विवेलेंट निकालना होगा। सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले तो पॉइंट्स मार्क करते हैं। ये बी है, मतलब ये पूरा जीरो पोटेंशियल पे लाई करेगा। ये प्लेट जीरो पोटेंशियल पर हो गई। हाँ रुक जाओ ठीक। ये वी वोल्ट पे हो गई, ठीक है। मैं पोटेंशियल यहाँ लिख रहा हूँ वी। एक पोटेंशियल हमको पता नहीं है तो उसको क्या मान लेते हैं एक्स। तो ये भी कितना हो जाएगा एक्स, राइट। मेरे पास है 3 ही पॉइंट है, ए बी एंड एक्स। पहला जो कैपेसिटर है वो एक्स और बी के बीच में है। दूसरा कैपेसिटर किसके बीच में है? हाँ एक्स और बी के हैं। एक मिनट, हाँ एक्स और बी के बीच में ही है। ये दोनों ऐसे ही लगे हुए हैं। अरे यार बी लिखना चाहिए था, कंफ्यूज हो रहा हूँ। फिर अगला एक्स और ए के बीच में है, और फिर एक ए और बी के बीच में। ये बन रहा है शायद सर्किट। तो ये बना क्या? हाँ 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 2C/5। हाँ, तो मतलब सी और सी तो अपने पैरेलल हो गए, तो C/2 प्लस सी, C/2 प्लस सी कितना हो जाएगा? मतलब 2 इंटू सी अपॉन 3C/2 कितना हुआ ये? C/3 बन गया ये सर तरह। हाँ बेटा। सर ये C और C को पैरेलल में तो फिर सीरीज जैसे जुड़े। अरे यार मैं भूल जाता हूँ, क्या करूँ। 2C होगा ना, सी और सी। हाँ तो 2C इंटू सी अपॉन 3C, मतलब 2C/3 तो यही हो गया। और फिर वो नीचे वाले C के साथ में क्या होगा फिर से पैरेलल, तो प्लस सी कितना हो जाएगा? 5C/3 यही आ रहा है ना? ओके। नीचे तो वाला यहाँ के साथ पैरेलल होगा सर। क्यों नहीं होगा? हाँ पैरेलल होगा। ये पूरा कंबाइन हो गया ना, इस तरह का बनेगा। देख ये कितना आया? 2C/3 ये आ गया, हाँ ये हाँ भी आ गया। पैरेलल ही तो है। हाँ सर, हम जोड़ उसको सीरीज में दिया आखिरी वाला। बस सी इक्विवेलेंट कितना हो गया अपना? 5C/3, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट बेटा 5C/3 आया, तो मतलब बैटरी के थ्रू चार्ज कितना चलेगा ये बता दो मुझे। मेरे ख्याल से चार्ज चलेगा जो क्यू फ्लो होगा वो होगा बेटा 5CV/3, राइट? है कि नहीं? चलो ये तो अच्छी बात है। चार्ज फ्लो तुम्हें पता लग गया। एक्स पोटेंशियल अगर पता लग जाए क्या काम बन जाएगा? क्योंकि देखो बेटा दो प्लेट्स हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दिखाई दे रहा है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बताओ? एक्स का, जिसमें अपर प्लेट हायर पोटेंशियल पे और लोअर प्लेट कैसी है? लोअर पोटेंशियल पे। ये समझ में आ रहा है? तो सोच यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो कुछ प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि चार्ज अकॉर्डिंगली पॉजिटिव वाला हायर पोटेंशियल पर होता है, सही है। अगर मैं एक कैपेसिटर को जोड़ूं एक हायर पोटेंशियल से, तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव होगी, ये वाली प्लेट नेगेटिव होगी। तो वही लॉजिक से लगा रहा हूँ। और इनकी वैल्यू निकालना, जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, वो Q बराबर CV से निकाला जा सकता है। कैपेसिटेंस आपको पता है, पोटेंशियल अगर पता लग जाए तो काम बन जाएगा। तो पोटेंशियल पता करने के लिए मुझे कौन सा पॉइंट चाहिए? ये एक्स वाला अगर वैल्यू पता लग जाए तो काम बन सकता है, बोलो। तो इसमें वही वो घटिया वाला मेथड लगा दें अपन, वही पुराना वाला याद कर, चार्ज चला देते हैं,
जंक्शन है ना, ये एक तरह का जंक्शन दिखाई दे रहा है। सोच, मान ले इधर से चार्ज Q1 आया, ओके, इधर से चला गया बेटा Q2 और इधर से चला गया क्या, Q3। बोलो क्लियर, ऐसा लिख सकता हूँ ना? यहां से देखना क्या ऐसे लिख सकते हैं, Q1 बराबर Q2 प्लस Q3। सही बात है क्या? ए पॉइंट का पोटेंशियल V मान ले, बी पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान ले, और इसका तो बीच में x है ही। सोच Q1 क्या लिखेगा, Q बराबर CV होता है बेटा, तो Q1 लिखना चाहिए मेरे ख्याल से C इंटू V माइनस एक्स। ये समझ आया कैसे लिखा? अरे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, ये कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, V माइनस एक्स ही तो है। अच्छा Q2 कैसे लिखोगे बताओ? Q2 लिखना चाहिए C इंटू एक्स माइनस 0। सिमिलरली Q3 भी क्या लिखना चाहिए, C इंटू एक्स माइनस 0। ये समझ में आया तो बोलो। C मर जाएगा मेरे ख्याल से, x निकल जाएगा V के टर्म्स में, कितना आ जाएगा, V बराबर, देखना मैं सही क्या हो गया, ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 2x, हाँ नहीं सही है 3x। तो x बराबर क्या आ गया, V बाय 3। चिड़िया की तरह घूम रहा है। C मतलब x बराबर कितना आ गया बेटा, V बाय 3। बोलो ये समझ आया? यस। अच्छा x निकल गया, अल्टीमेटली मतलब मेरा सारा काम बन गया। आई नो ईच एंड एवरी पॉइंट एज अ पोटेंशियल बेसिस। ये वाला पोटेंशियल हो गया बेटा V बाई 3, ये वाला ही पोटेंशियल हो गया बेटा V बाई 3। बाकी सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल पता ही हैं। सोच, पहली और दूसरी प्लेट जो है, मतलब दिस 1 और 2, इसके बीच में जो कैपेसिटर बन रहा है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V बाई 3 का है। V बाई 3। तो चार्ज कितना आएगा, Q बराबर CV होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V बाई 3 का है। तो मेरे ख्याल से इसमें चार्ज आ जाएगा CV बाई 3, और इधर कितना आ जाएगा, माइनस CV बाई 3 होगा। इनर प्लेट्स पे ही होता है। सोच इसके नीचे वाले के बारे में सोच, 3 और 4 के बीच में जो कैपेसिटर बन रहा है उसमें ये हायर पोटेंशियल है, 4 वाला हायर पोटेंशियल है और थर्ड वाला लोअर पोटेंशियल पे 0 पे। क्या फिर से वैसा ही, यहाँ पे प्लस CV बाई 3 और इधर बोलो माइनस। ठीक है। इसके नीचे वाले के बताओ, चलो 5 और 6 के खुद से बताओ क्या डिफरेंस है 5 और 6 में। ऊपर वाला 2V बाई 3 हो जाएगा। 2V बाई 3 का डिफरेंस है। कौन हायर है, 6 वाला हायर पोटेंशियल है, 5 वाला हायर पोटेंशियल है? 6। हाँ 6 वाला। तो मेरे ख्याल से आना चाहिए बेटा इसमें प्लस 2CV बाई 3 और आ जाएगा माइनस 2CV बाई 3। अगले पे आ जाओ बेटा 7 8 पे। दोनों के क्रॉस में तो V का ही डिफरेंस है, मेरे ख्याल से CV और माइनस CV हो जाना चाहिए। देख क्या सारी प्लेट्स के चार्ज पता लग गए? हाँ। कौन सा गायब है, एकदम एक्सट्रीम वाले, एकदम आउटर मोस्ट, क्या चार्ज होना चाहिए उसमें बताना, एकदम एक्सट्रीम वालों का टोटल चार्ज का आधा इधर और आधा उधर, याद है फंडा? टोटल चार्ज कितना होगा, गिनना जरा सबको मिला के। 0, तो इधर भी 0, नीचे भी 0, खत्म, पूरा रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया। अरे कुछ समझ आया तुमको? सर कैसे Yes. 0 वाला? 0 वाला बेटा ऐसे किया मैंने, टोटल चार्ज निकाल लिया कैपेसिटर्स पे। पहले कितना चार्ज था बताना कैपेसिटर्स पे, हर प्लेट पे मिला के नेट? अरे अनचार्ज थे ना, 0 था राइट। हाँ। फाइनली भी कितना ही रहेगा, चार्ज तो रीअरेंज ही तो हुआ है, कहीं से प्रोड्यूस थोड़ी हो जाएगा। टोटल चार्ज अभी भी कितना है, फाइनली 0 ही है ना। तो अगर ऐसी प्लेट्स आमने सामने रख दी जाए तो कहीं भी चार्ज कुछ भी रखते रहो, अंदर में तो कोई मना ही नहीं है, पर बाहर वाले सेगमेंट में कितना चार्ज आता है, टोटल चार्ज का आधा इधर आधा उधर, Q टोटल बाई 2 इधर भी आता है, Q टोटल बाई 2 इधर भी आता है। तो Q टोटल है कितना प्लेट्स पर, 0 ही है। तो 0 का आधा इधर आधा उधर वाला कंडीशन कर दिया।
तो ऊपर में यहाँ पर भी कितना आ गया 0, नीचे में भी कितना आ गया 0। एक्सट्रीम एंड चार्ज नहीं होते अनलेस अनटिल आपने खुद से पहले से चार्ज करके रखा हुआ है कुछ ना कुछ ऐसा। बोल समझ आया? हाँ हाँ, अगर समझ में आया। हाँ बेटा बोल। हाँ बोल रहे थे, अच्छा समझ आ हाँ गया। बोले। मुझे सिर्फ सर समझ में आया कि सर देख एक सवाल और करके देखा अभी बनाया मैंने, इसी का लॉजिक है सेम। सर थोड़ा तो सर ले लेते स्क्रीनशॉट। हाँ ले ले पहले इसका शक्ल देख ले पहले तो उसकी। सर बेकार ही सर लंबा लेके चला गया। लो हाँ मेहनत आज कर रहे होगे ज्यादा जबरदस्ती। ठीक है सर हो गया। हो गया? देखो ये करके देखो अभी कैसे कनेक्ट किया है, मेरे को खुद ही नहीं दिख रहा। हाँ ये 1 2 3 4 5 5 में कनेक्शन करा है मैंने, पहला और चौथा ये कनेक्ट हो गए इस तरह से। इसको कनेक्ट कर लिया ए पॉइंट और एकदम लोअर मोस्ट वाला हो गया बी पॉइंट, और दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया मैंने बैटरी से, जो कि है 2V वोल्ट की, मतलब 2 वोल्ट ऐसे बोल लो। ईच कैपेसिटेंस इज सी, हर एक कैपेसिटेंस सी है, सब आइडेंटिकल है। बताओ चार्ज ऑन ईच प्लेट्स बताने हैं, हर एक पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी एंड चार्ज। अच्छा एक चीज और देख 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 समझा रहा हूँ, सुन 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 सुन। तूने टोटल चार्ज कितना फ्लो करवाया था बैटरी से ऊपर वाले क्वेश्चन में बताना? 5 CV/3 था शायद, राइट? चार्ज फ्लोन हाँ देखना वो मैच करेगा। देख सोच, ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है, पॉजिटिव एंड से कितना कौन कौन से प्लेट कनेक्ट है? सिर्फ यही प्लेट कनेक्ट है शायद, देख पॉजिटिव वाले से, और कुछ थोड़ी है डायरेक्टली। दोनों चार्ज को जोड़, 2 CV/3 और CV कितना होता है बताना? 2 CV/3 5 प्लस CV/3। तो सही तो बात है। यहाँ से CV चार्ज by फ्लोन 5 CV/3 आया, वो सारा सारा कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ? एक ए प्लेट पे ऊपर की तरफ आ गया 2 CV/3 और लोअर मोस्ट पॉइंट पर उस पे CV आ गया। सेम लॉजिक से सोच, जो निकला होगा चार्ज वो भी तो 5 CV/3 होगा। तो देखना कनेक्ट बी एंड से कौन कौन कनेक्ट है। बी एंड से ये कनेक्ट है एक तो ये वाला, और कौन सा सर कनेक्ट? आवाज नहीं आ रहा आपका। अभी आ रहा है बेटा आवाज? आ तो रहा। तो वापस से चेक कर, रीचेक कर, देखना बेटा बी वाले एंड से ये कनेक्टेड है ना, तो बी वाले एंड से कितना चार्ज निकलना चाहिए? जितना एंटर किया उतना निकलना चाहिए, मतलब 5 CV/3 वापस निकलना चाहिए क्यू फ्लोन वाला। देखना कितना है, -CV/3 -CV/3 कितना होगा? -2 CV/3, और वो फिर -CV के साथ में अटैच करके कितना हो जाएगा? -5 CV/3। माइनस का मतलब उसमें से खिंच गया है 5 CV/3। बोलो समझ आ रहा है? तो चार्ज कंजर्व होता है, आप का मतलब चेक कर सकते हो इससे कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन सही किया है कि नहीं किया है। खैर इसको ट्राई करो, इस पे भी दिखा देंगे वही चीज वापस से। एक क्वेश्चन ये ट्राई करो। अच्छा ये तो -CV/3 आ रहा था ना? हाँ -5 आई CV/3। मीन -5 हाँ तो -5 CV/3 हो गया ना, हम्म। तो माइनस मतलब वहां से निकल गया ना चार्ज, तो वो तो लॉजिक है, बी वाले एंड से हाँ तो वही तो आ एग्जिट रहा ही था। करेगा, है कि नहीं? यस सर। क्या बताना है सर इसमें? वही चार्ज हाँ वही 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 डिस्ट्रीब्यूशन। सेम सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। बैटरी का ध्यान रखना 2 वोल्ट है, 2V है मतलब। अरे क्या क्वेश्चन बनाना भी अपने आप में चैलेंज ही होता है। सर आप कभी माइक्रोसॉफ्ट टीम पे ट्राई क्यों नहीं करते? बेटा डेटा ज्यादा लेता है, मैंने ऐसा सुन लिया है बहुत। वो हाँ 3 घंटे में 400 MB खा जाता है। मेरा तो दिक्कत नहीं है, वाईफाई है, अनलिमिटेड पैक है मेरा तो, लेकिन तुम्हारे यहाँ ज्यादा दिक्कत हो जाएगा।
कोई इशू है? 4 MB खा जाता है, 2 से 3 घंटा, 3 घंटा का क्लास भी नहीं होता, मतलब 4, हाँ वही 3 घंटा का क्लास हो जाता है। तो उसमें हो गई। ऐसा सब क्लासमेट बोल रहा था, हम तो छोड़ देखे भी नहीं है। जाता होगा, आराम से जाता होगा। सर सबसे ज्यादा मजा फिजिक्स के क्लास में आता है। अच्छा, क्यों? हम लोग टीचर को ही म्यूट कर देते हैं हाँ, बताया था तूने पिछली बार। हर 2 मिनट के बाद। अरे हाँ, आपको बताया था ना, ऐसे कर्म आज कांड भी करती बोल रहती रही है थी तू। मुझे उसको। अरे एक डॉट प्रोडक्ट निकालना मेरे लिए कोई। 2i चल छोड़, मैं ही बता, मैं कर लेता हूँ। अरे सही है, ये क्वेश्चन मिल गया। सर हाँ बेटा। ये मिडिल वाला जो कैपेसिटेंस है वो तो किसी से है ही नहीं रिलेटेड। हाँ, नहीं जुड़ रहा है तो उसको एक्स वाई मानना पड़ेगा ना। मतलब कुछ पोटेंशियल तो मानेगी ना। अननोन को क्या मानते हो? एक को एक्स मानते हो, फिर और भी अननोन आ रहा है तो उसको वाई मानो, अलग पोटेंशियल मानो। मानोगे ना? हाँ तो किसी से जुड़ नहीं रहा तो उसको जोड़ेंगे कैसे वो वाले में? वो तुम्हें सोचना है, सवाल तो तुम्हें ही दिया है। जुड़ेगा तो भाई। थोड़ा सा अपना नजरिया बदल के देखो। आ गया ना? गुड। तारक में था। तारक में था? अरे सर आ रहा सर आ रहा। नजरिए की बात। अच्छा, नजरिए की बात है। अरे हाँ हाँ, सही सही सही, सही है सही है। तो अरे 1 2 3 4 5 6 7 13 14 इन आराम के लिए एक्स्ट्रा दे देते हैं। 33 34 35 36 और 37 ले। हाँ जी,
और नानजी भाई। ओके कितना सी इक्विवेलेंट कितना आ रहा है ये बताओ पहले तो इसका। सी बाय सी बाय 5 सी बाय 3 2 सी बाय 5 देखते हैं क्या आता है। आ जाओ बेटे कौन कौन से पॉइंट्स हैं पहले मार्क करते हैं। आ जाओ ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पता नहीं है तो इसको मान ले बेटा एक्स, ये भी हो गया एक्स, ये भी नहीं पता लग रहा है इसको मान ले बेटा वाई। कितने पॉइंट्स हो गए बेटा? अब 4 हो गए ना। देख हाँ ए बी एक्स वाई। ए बी एक्स और वाई, एक्स और वाई जनरली अगर 4 होते हैं तो ऐसे बनाया करो, नहीं क्या आएगा इस तरीके का तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा वो। देख पहला किसके बीच में बेटा? एक्स और ए के बीच में पहला कैपेसिटर देखा, फिर अगला ए और वाई के बीच में ये कनेक्ट हुआ, फिर वाई और एक्स के बीच में मतलब इधर वाला, ठीक, और फिर कौन है? एक्स और बी के बीच में ये बन रहा है शायद। बोलो अरे शक्ल तो यही बन रही है। सोच ये दोनों किस में हो गए? समझ ना ए और वाई के बीच वाला कौन सा है? ए और वाई ये रहा ना माता। हाँ सोच ये दोनों किस में हो गए? सीरीज हो गए ना, सारे तो सी हैं तो ये सीरीज सी और सी क्या बन जाएंगे? सी बाई 2। मतलब इसको अगर मैं थोड़ा रिड्यूस करना चाहूँ ये ऐसा बन रहा है। ए सी बाई 2 ए सी ऐसा बन रहा है क्या बेटा सर्किट? देखो हाँ तो ये बन जाएगा बेटा 3c बाई 2 इंटू सी अपॉन 3c बाई 2 प्लस सी, यही तो होगा सी इक्विवेलेंट। मेरे ख्याल से ये आ रहा है कितना 5c बाई 2 पर, तो ये 3c बाई 5 आ रहा है क्या? हाँ सर। तो 3c बाई 5 तो मेरा टोटल इक्विवेलेंट आ गया, उससे मुझे हालांकि कोई लेना देना नहीं था, ऐसे ही जस्ट फॉर फन खेल रहे हैं मुझे। ठीक है मुझे ये पॉइंट परेशान कर रहा है, मुझे ये निकालना पड़ेगा पहले एक्स। ये समझ आता है क्योंकि मुझे बी पॉइंट के बारे में पता है। अच्छा वाई भी तो निकालना है मुझे, ओहो हो वाई भी निकालना है, एक्स और वाई दोनों ही निकालना है। ये समझ में आ रही है बात? हाँ सर। अच्छा एक चीज सोचो, अगर तुमने एक्स निकाल लिया तो वाई निकालना कोई बड़ा काम नहीं होगा, क्योंकि ए और एक्स में जो भी पोटेंशियल आ रहा है उसका आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि दोनों तरफ कैपेसिटेंस एक जैसे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन के लॉजिक से लगा सकते हैं V2 is to 1/C1 is to 1/C2। अब सी दोनों सेम है तो 1:1 के रेशियो में टूटेगा। मतलब अगर मैं चलो बताते हैं अभी को, ए वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? V है, इस वाले पोटेंशियल का क्या है? 0। मतलब इसको V मान लेते हैं, इसको 0 मान लेते हैं। एक्स निकालने का लॉजिक वही घटिया वाला, फिर से सोचो यहाँ से चार्ज कितना चल रहा है ये तो तुम्हें पता ही था, फिर तो क्या जरूरत क्या है? टोटल चार्ज तो पता है ना अपने को, चार्ज कितना फ्लो कर रहा है। हाँ कितना चार्ज है अपना? क्यू फ्लो होने बेटा 3cv/5 राइट। बोलो बेटा। V2V है ना? क्या बेटा? अच्छा वो 2v है क्या? सॉरी तो 6cv/5 चलेगा। ओके मैंने ही गलती कर दी, 2 वोल्ट ठीक है। अब सही है तो यहाँ पे भी ये 2v आएगा, ये 2v आएगा। अब ठीक हाँ यस सर। अब सोच ये जो कैपेसिटर मैंने शेड किया है अभी, इसके अक्रॉस में तुम्हें चार्ज पता है कितना चार्ज चल रहा है? 6cv/5 ठीक है। तो मैं डायरेक्ट एक्स निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? डायरेक्ट एक्स 9.1 कितना हो जाएगा? देखना मैं सही लिख रहा हूँ। तो Q बराबर CV दैट इज 6cv/5 इज इक्वल्स टू Q बराबर CV C इंटू एक्स माइनस 0। ये समझ आया क्या? क्या लगाया ये मैंने? Q बराबर CV। हाँ Q बराबर CV लगा दिया अक्रॉस दिस थर्ड कैपेसिटर, इसको अपन थर्ड बोल देते हैं जस्ट फॉर फन, अक्रॉस थर्ड। देखना x कितना आ जाएगा? 6v/5 कितना आ रहा है x? 6v/5। अच्छा अगर x
6v/5 आ रहा है, तो y कितना होगा? थोड़ा खोपड़ी लगा के बोलो। 2 वोल्ट से x में कितना ड्रॉप आया टोटल इस कैपेसिटर के अक्रॉस? कितने का ड्रॉप आ रहा है डेल्टा वी? 4v/5 चला का आओगे ही नहीं। y कितना आ जाएगा बेटा? 8v/5 आ जाएगा ना, क्योंकि सोच 2v से कितना ड्रॉप लेगा एक कैपेसिटर के अक्रॉस? 4v/5 का आधा मतलब 2v/5, तो 2v/5 अगर ड्रॉप ले गया तो y कितना हो जाएगा? 8v/5। यहां तक डाउट है तो पूछो किसी भी पॉइंट में। सर वाई वाला फिर से बताइए ना। अरे यार ओके, देखो y वाले में क्या हो रहा है, ये तुम्हारा कैपेसिटर का पहले कॉम्बिनेशन देखो फटाफट से। ये पॉइंट था A, ये पॉइंट था B, ये पॉइंट था X, ये पॉइंट था Y। A वाला है, इसको कितने पोटेंशियल पर रखा? 2v। इसको कितने पे रखा? 0। X कितना आ गया? X तो समझ में आ गया, 6v/5। ठीक है, सोच हाँ इस कैपेसिटर के अक्रॉस में दोनों तरफ बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, कितने का ड्रॉप है टोटल? यहां से लेकर यहां तक का कितने का ड्रॉप है ये बताओ डेल्टा वी? 4v/5 का। 4v/5 का। ये दोनों कैपेसिटर एकदम आइडेंटिकल हैं, तो सोच y में कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा? बराबर होगा नहीं होगा? आधा आधा। हाँ हाँ तो सोच 4v/5 डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरे ऊपर वाली ब्रांच में, तो नीचे वाली ब्रांच में आधा आधा डिस्ट्रीब्यूशन होना है, तो कितना कितना खाएंगे दोनों कैपेसिटर? 4v/5 का आधा कितना होता है? 2v/5। तो सोच यहाँ से अगर ये 2v/5 खाता है ड्रॉप, तो y कितना हो जाएगा? हाँ 8v/5। 2v माइनस 2v/5 कितना होगा? 8v/5। और फिर 2v/5 खा जाएगा तो यहाँ पे फिर वापस आ जाएगा 6v/5। समझ आया? हाँ कैपेसिटर अगर अलग होते तो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देते, और तो क्या। समझ आ रहा है? ये इसका लॉजिक। अब सारे पोटेंशियल्स तुम्हें पता लग गया, मैं दोबारा से प्लेट बना रहा हूँ, अब तो बस रिडिस्ट्रीब्यूट करना है मेरे को। 2 3 4 5 कौन कौन कनेक्ट किया था? पहला और चौथा कनेक्ट किया था, और शायद इसको कनेक्ट कर दिया था मैंने, और एक शायद ये कनेक्ट था, एक बार चेक कर लिया फटाफट से। हाँ, यहाँ बैटरी लगी थी, इसको A बोला गया था, इसको B बोला गया था। ये शायद Y था, ये X है, ये भी X है। X की वैल्यू कितनी आ गई बेटा बताओ फटाफट फटाफट। X की वैल्यू आ गई 6v/5। ठीक है, A की वैल्यू है बेटा 2v। Y की वैल्यू आ रही है 8v/5, है ना? अरे बैटरी दूर बनाना पड़ेगा, बीच में परेशान कर रही। y बराबर 8v/5। x अपना कितना है? 6v/5। आप बना सकते हो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बड़े आराम से, देखते जाओ इन दोनों के अक्रॉस में, पहले दूसरे, इसको पहला बोल दे इसको दूसरा, दोनों के अक्रॉस में दूसरी वाली प्लेट शायद हायर पोटेंशियल पे है कि नहीं? और कितना ज्यादा पोटेंशियल है दोनों के बीच में? पोटेंशियल डिफरेंस 2v माइनस 6v/5 दैट इज 4v/5 है नहीं? हाँ 4v/5 सही। तो कितना हो जाएगा? 4cv/5 ये आ गया, और इधर कितना आ जाएगा? -4cv/5। सोच नीचे वाले में बोल, थर्ड फोर में, थर्ड वाला हायर। 2v/5
हाँ मतलब कितना हो जाएगा 2v/5 है ना, तो 2cv/5 अगर सही लिख रहा हूँ तो देखते रहना करेक्ट है लेकिन सही है। आ जा 8v/5 और 6v/5 में मैंने सही किया है। हाँ सही किया। बाई 2 हाँ सेम ही बाई आएगा। 2cv/5 5 और 6 इधर आ जाएगा बेटा प्लस में 2cv/5 इधर -2cv/5 लास्ट वाले में बोल बी वाला 0 है। हाँ यहाँ आ जाए बेटा 6cv/5 यहाँ पे -6cv/5 बोलो समझ आ रहा है। और इनमें तो 0 0 रहता ही है एक्सट्रीम्स में। बताओ रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए खत्म। चेक कर सकते हो देखो ए वाले पॉइंट से कौन कनेक्ट है, यही वाली प्लेट कनेक्ट है तो कितनी हो गई देखना 6cv/5 और नेगेटिव वाली प्लेट से सिर्फ ये कनेक्ट है -6cv/5 तो यही तो चार्ज फ्लो है। बाकी जो कनेक्टेड थी वो 0 ही बनी रहेंगी, उनका नेट चार्ज हमेशा 0 रहता है। देखो इस पे भी नेट चार्ज 0 है, ये आइसोलेटेड प्लेट है ना, बस रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। नेट चार्ज पहले भी 0 था अब भी 0 है, ठीक है। बैटरी के थ्रू वो रीअरेंज हो सकते हैं लेकिन बैटरी डायरेक्टली कनेक्टेड है नहीं। बाकी ये जो प्लेट है इनका कॉम्बिनेशन देखो, ये वाली प्लेट इनका भी नेट चार्ज जोड़ोगे तो 0 ही आएगा पूरा कंबाइन करके तीनों का मिला के। कितना आ रहा है देखो 6cv/5 -2cv/5 -4cv/5 कितना हो गया 0 आएगा। ये भी होता है, मतलब आपने चार्ज कहीं से प्रोड्यूस थोड़ी कर सकते हो, चार्ज तो कंजर्व ही रहेगा। कुछ समझ आया? ये सवाल आते हैं चार्ज इश्यू, खासकर इनमें सवालों में, मतलब वो पर्टिकुलर प्लेट का चार्ज पूछ लेता है। अब तुम इलेक्ट्रोस्टैट्स का एक क्वेश्चन है वो याद करो, पैराग्राफ वाला जो मैंने छुड़वाया था, याद है? वो ट्राई करना, उसमें शायद तुम थोड़ा दिमाग लगा पाओ। अच्छा सवाल है वो अपने आप में, ठीक है। उसमें भी चार्जेस ही पूछे गए हर प्लेट पर, 2-3 जगह पे पूछे हुए हैं। तो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन टाइप की ही चीज है, पोटेंशियल दे रखा है ना, तो सोचना क्या कर सकते हैं। अच्छा है, अभी भी वो क्वेश्चन अच्छा है तुम्हारे लिए, ध्यान रखना। बोलो चमका ये। हाँ तो हाँ, बेसिक सर्किट वाला पोर्शन यहाँ खत्म हो रहा है। आफ्टर स्टेडी स्टेट, बिफोर स्टेडी स्टेट दैट इज आरसी सर्किट, अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आरसी सर्किट पढ़ना है और फिर डाइलेक्ट्रिक्स पे मूव ऑन करना है, ठीक है।